हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ। तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए रोम्बस, बी स्क्वायर, सी रेक्टेंगल और डी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है ए बी सी डी क्या है हमारा, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, जो हमें क्या है गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब जो हमारे पी क्यू आर एस हैं वो क्या है, मिड पॉइंट हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, क्यू आर एस और एस बी साइड्स को ज्वाइन कर लिए किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाले ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, पी क्यू, इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द पी एंड क्यू आर द midpoints are the midpoints of ए बी एंड बी सी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब किसी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स होते हैं उसकी साइड्स के, तो वो क्या हो जाती हैं, उसकी थर्ड साइड्स के पैरेलल हो जाती हैं। तो पी क्यू जो है हमारा वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के, एंड पी क्यू क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी के। ये हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, तो इन ट्राइंगल एडीसी में देखें आर और एस क्या है, हमारे मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो आर एस है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के, और ये क्या हो जाएगा हमारा, एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन वन और टू में देखें दोनों हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। तो देयरफॉर जो हमारा पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा एस आर के, एंड पी क्यू इक्वल हो जाएगा एस आर के। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस जो है हमारा, पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये हम मान लेते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमें पता है ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। तो ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के। क्यों ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के, क्योंकि इसकी जो, ये देखिए ए डी और बी सी, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड होती है रेक्टेंगल में वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए डी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी का। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं। तो देयर फोर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, तो हाफ ऑफ ए डी क्या है हमारा, ए एस इक्वल आ जाएगा हमारे बी क्यू के। ठीक है, तो अब हमने क्या किया बाय, ठीक है, अब ए एस इक्वल टू आ गया हमारा बी क्यू, ये हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू। ठीक है, ए पी एस और बी पी क्यू में अगर हम देखें ये वाले दो ट्राइंगल में, ठीक है, ये दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, तो हम देखते हैं, तो ए पी इक्वल हो जाएगा बी पी के। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो पी है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब एंगल एंगल पी ए एस इक्वल हो जाएगा एंगल पी बी क्यू के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों यहाँ पर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमारे क्या हो जाएगा, ए एस इक्वल हो जाएगा बी क्यू के। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देयर फोर ट्राइंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू। ठीक है, क्यों हो जाएगा ये, बाय एस ए एस। ठीक है, बाय एस ए एस क्राइटेरिया से ये, बाय एस ए एस क्राइटेरियन से ये आ जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा, पी एस इक्वल हो जाएगा पी क्यू के बाय सी पी सी टी। ठीक है,
तो अब अगर हम देखें तो हमारा क्या है, फ्रॉम फ्रॉम थर्ड एंड, ठीक है। तो अब इसे हम मान लेते हैं हमारी फिफ्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ वी ऑब्टेन दैट पी क्यू आर एस क्या था, हमारा पैरेललोग्राम था। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, सो देयर फोर पी एस क्या है हमारा, पी क्यू के इक्वल है। तो अब जो दो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो गई, पी एस और पी क्यू, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। ये वाली दोनों साइड क्या हो जाएंगी, अब इक्वल हो जाएंगी ना, ये दोनों साइड्स। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, देयर फोर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। और यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देयर फोर जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक यू।